अगर कोई व्यक्ति एक पैर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, अगर कोई व्यक्ति 15 साल की उम्र में दिल का ऑपरेशन होने के बावजूद दुनिया का महानतम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन सकता है, तो क्या इंग्लिश इतनी बड़ी चीज है कि हम इसे नहीं सीख सकते? आपको अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी होगा। आज इस वीडियो लेक्चर में 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा जिनसे इंग्लिश सीखी जाती है, और उसके बाद मैं आपको एक टिप दूंगा और एक चैलेंज आपके सामने रखूंगा। और मैं विश्वास से कह सकता हूं, जो भी स्टूडेंट्स उस टिप को फॉलो करेंगे सीरियसली, और जो भी स्टूडेंट्स उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, उनकी पूरी सोच बदलने वाली है। आप इंग्लिश सीखेंगे और जरूर सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है जब आपसे कहा जाता है कि आप अपनी ग्रामर को स्ट्रांग करिए। ग्रामर को स्ट्रांग क्यों करिए? ताकि आप सेंटेंसेस को बनाना सीख पाएं। दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस ना हो जिसको आप बना ना पाएं। फिर कहा जाता है कि आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग करिए, ताकि वोकैबुलरी को स्ट्रांग करेंगे तो सही समय पे सही वर्ड आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा। वोकैबुलरी आप स्ट्रांग करते हैं। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करने के लिए कहा जाता है। रीडिंग जब आप बार बार करते हैं तो सेंटेंसेस और वर्ड्स आपकी जुबान पर फिट होने लगते हैं। और राइटिंग जब आप करते हैं तो राइटिंग से होता क्या है, क्योंकि आप सेंटेंसेस को बना लेते हैं, आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो आप सेंटेंसेस को बना लेते हैं। अपनी पूरी थॉट को, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी बात आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको लिखते लिखते आप सेंटेंसेस को बहुत तेजी से बनाने लगते हैं। और उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। आपसे कहा जाता है कि आप स्पीकिंग की कोशिश करिए, ट्राई करिए, और साथ में लिसनिंग और वॉचिंग भी करिए। लिसनिंग इसलिए करिए ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण इंप्रूव हो, उच्चारण सुधर जाए। और वॉचिंग इसलिए करिए ताकि जब आप मूवीज को वॉच करेंगे, इंग्लिश मूवीज को आप देखेंगे, इंग्लिश के सीरियल्स को देखेंगे, होगा क्या, एक्सप्रेशंस को आप समझेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे। जिस अंदाज में वो सेंटेंसेस को बोल रहे हैं उस अंदाज को आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से आपकी इंग्लिश निखरेगी। अब देखिए दूसरा तरीका। ये तरीका पहले वाले तरीके का बिल्कुल उल्टा है। ये वो तरीका है जो एक छोटे बच्चे पे भी अप्लाई होता है। होता ये है कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसकी अपनी कोई भाषा होती नहीं है। मम्मी पापा को, अपने आस पड़ोस के लोगों को देख देख कर, सुन सुनकर, यानी वॉचिंग और लिसनिंग, ये कर करके वो अपनी भाषा को सीख लेता है और वो अपनी भाषा को बोलने लगता है, यानी वो स्पीकिंग करने लगता है। उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो उसको रीडिंग कराई जाती है, राइटिंग कराई जाती है, रीडिंग और राइटिंग कराई जाती है। और उसके बाद आता है नंबर ग्रामर का, जब वो थोड़ा बड़ी क्लासेस में जाता है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप इस मेथड को फॉलो करिए, तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर, एक छोटा बच्चा तो अपनी मम्मी पापा को, आस पड़ोस के लोगों को दिन भर देखकर, सुन करके बोलने लगता है। लेकिन इंडिया में हम रहते हैं, यहां पर हमारे सामने ऐसा माहौल नहीं होता है कि आसपास में इंग्लिश में लोग बोल रहे हैं दिन भर और इंग्लिश में लोगों को हम बोलता हुआ देख रहे हैं। ऐसा तो हम कर नहीं सकते। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इंग्लिश मूवीज देखिए 12 घंटे तक, 10 घंटे तक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप 10-12 घंटे तक अपने कान में ईयरफोन लगा करके सुन भी नहीं सकते, लिसनिंग भी नहीं कर सकते। तो अंडरस्टूड है कि ये मेथड फेल हो जाता है, क्योंकि इंडिया में ये अप्लाई नहीं होता है। अब बात आती है पहले मेथड की। जो पहला मेथड है, जहां पर आपको ग्रामर सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको सेंटेंसेस को बनाना सीखना है। तो जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर, ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या ग्रामर सीखना जरूरी है स्पीकिंग के लिए? इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इंडिया में आपको उस तरह का माहौल नहीं मिलता जहां पर आप दूसरे मेथड के हिसाब से इंग्लिश सीख पाए। लेकिन अब यहां पर एक टिप मैं आपको देता हूं। जब आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो इसके साथ में एक चीज को और जोड़ दीजिए। क्या है वो चीज? स्पीकिंग। अब आप सोचेंगे कि सेंटेंसेस को बनाना तो आता नहीं है और आप कह रहे हैं कि स्पीकिंग भी करिए। अभी आप ध्यान से वीडियो को देखते जाइए, अभी सामने आपके सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर होने वाली है। 14 साल पहले मैंने एक बार ये प्लान किया कि अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में इंग्लिश में बात करूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक तो ठीक रहा। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसने लगे, मुझे टोकने लगे। और होता ही है, जब मैं एक सेंटेंस को बहुत देर तक बोलूंगा, हिंदी का एक सेंटेंस होता है, उसको इंग्लिश में जब मैं बोल रहा हूं तो बहुत लंबा समय ले रहा हूं, तो फ्रेंड्स मुझ पर हंसने लगे। अगर मैं शॉपकीपर के पास जा रहा हूं और मैं कहता हूं कि गिव मी 1 kg राइस, वो मुझ पर हंस रहा है, क्योंकि वो कहता है कि आप हिंदी में बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है इतना। ऐसा होता है और ऐसा होगा, आपके साथ भी होगा। लेकिन हताश होके
परेशान होकर जब मैं कमरे में आके बैठा और मैं अपने आप से पूछने लगा कि क्या मैं कभी इंग्लिश सीख पाऊंगा, तो मेरी नजर न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल पे पड़ी। एक इंटरव्यू था उस टाइम के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का, जो 3 साल से बॉक्सिंग में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे। उन्होंने अपने ओपोनेंट को, जो कि बहुत ही मजबूत माना जा रहा था, उस ओपोनेंट को हैवीवेट टाइटल की उस फाइट में हराया। गाइस, आप यकीन मानिए इतना इंस्पिरेशनल इंटरव्यू था। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी बार नीचे गिरे फिर उठे, गिरे उठे गिरे उठे, वो आपको मारता रहा, आप गिरते रहे उठते रहे, इतनी बार आप गिरे फिर आप जीत कैसे गए? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इट वॉज अ फाइट ऑफ एंड्योरेंस। ही गॉट टायर्ड ऑफ पंचिंग मी डाउन बट आई डिडंट गेट टायर्ड ऑफ गेटिंग अप। वो मुझे मारते मारते थक गया या वो मुझे गिराते गिराते थक गया, लेकिन मैं उठते उठते नहीं थका। और सेम यही कॉन्सेप्ट उस दिन मेरे दिमाग में फिट हो गया। मैंने ये सोचा कि लोग हंसते हंसते थक जाएंगे, लेकिन मैं प्रयास करते करते नहीं थकूंगा। They will get tired of laughing at me, but I'll not get tired of keep trying. मैं खड़ा हुआ, कैलेंडर पे मैंने आज की डेट पे एक गोल निशान लगा दिया और अगले महीने की इसी डेट पे एक और गोल निशान लगा दिया और अपने आप से एक वादा किया कि अब चाहे जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं किसी भी हालत में, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, आई एम नॉट गोना स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी। मैं हिंदी का एक वर्ड भी यूज नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। मैंने एक छोटा सा पेज लिया, अपनी डायरी से एक छोटा सा पेज फाड़ा, उस पर मैंने लिखा मुझे अपनी मातृभाषा पर गर्व है और हमेशा रहेगा, लेकिन अंग्रेजी में सक्षम होना भी आज की जरूरत है। और जब भी कोई मुझसे ये कहता था कि आप हिंदी में बोलो, तो मैं हमेशा उसको दिखा देता था। जब भी मुझे कोई वर्ड याद नहीं आता था, जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि मुझे मौका दो, तो मैं कह रहा हूं गिव मी, और उसके बाद मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मौके को क्या बोलना है, तो मैं दूसरे व्यक्ति से पूछ लेता था। और यही काम आपको भी करना है। क्या करना है? स्टैंडर्ड लाइन आपको याद रखनी है। व्हाट टू से टू मौका, तो उसी से पूछ लो व्हाट टू से टू मौका, वो ही बता देगा। अगर उसको पता है तो बता देगा, नहीं पता है नहीं बता पाएगा। आप गूगल में चेक कर सकते हो व्हाट टू से टू मौका या फिर मौका इन इंग्लिश। अगर आप ऐसा लिखोगे गूगल में अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, चांस, अपॉर्चुनिटी, जो भी है उसका मीनिंग वो आपको बताएगा। आप में से अगर कोई मुझे ये कहता है कि इंग्लिश बोलें कैसे, मुंह से निकलती नहीं है, तो गाइस एक बात बताइए, अगर आपको कहना है मैं मार्केट जा रहा था, मुझे मेरा दोस्त अमन मिला, हमने 2 घंटे बात की, मैं घर वापस आ गया, इतने सेंटेंसेस को आपको बोलना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामर आपको नहीं आती, कोई बात नहीं, इतना तो आप बोल सकते हो। आई गो मार्केट, आई मीट माई फ्रेंड अमन, वी टॉक 2 आवर्स, आई कम बैक होम। ये तो आप बोल ही सकते हैं। और जिस व्यक्ति से आप बोलेंगे उस व्यक्ति को समझ में भी तो आ रहा है ना कि आप क्या कहना चाहते हैं। मार्केट जाना, अमन से मिलना, 2 घंटे बात करना, घर वापस आ जाना, चीजें क्लियर है। इस तरह से बोलिए। धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रामर इंप्रूव होती रहेगी, वोकैबुलरी इंप्रूव होती रहेगी, तो सेंटेंसेस अपने आप आपके बनने लगेंगे। अब मैं अपने सभी स्टूडेंट से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गाइस, समय कभी वापस नहीं आता। हो सकता है कल आपके पास ये मौका ना हो, आज ही कैलेंडर पे डेट मार्क करिए और अगले महीने की भी डेट मार्क करिए। सिर्फ 1 महीने के लिए इस चैलेंज को लेकर देखिए और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं 1 महीने बाद अगर मैं भी आपसे कहूंगा ना कि अब आप रुक जाओ, तो आप मुझसे कहेंगे सर अब हम रुक नहीं सकते, हम बहुत आगे निकल आए। और अपने फैमिली मेंबर से शुरुआत करने से पहले अपने फैमिली मेंबर से भी बात शेयर करिए कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश सीखना है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं आपके फैमिली मेंबर्स बहुत खुश होंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया प्रयास कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हिंदी मीडियम का होना कमजोरी है या फिर हमें माहौल नहीं मिलता, ऐसा कहने से माहौल नहीं मिलेगा, माहौल बनाना होगा। और अगर आप कोई फैसला ले लें तो ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने की साजिश करने लगता है। एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन है, वंस यू मेक अ डिसीजन इवन द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और गाइस शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि अगर वो चाहें तो इंग्लिश सीख सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका प्लान क्या है। Thank you so much for watching this video guys. See you in the next video lecture. Take care and goodbye.